जो लड़के यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, वो कैसे आएंगे यहाँ देने? बताइए। 21 तारीख को जो निर्धारित 21 सितंबर को, क्या सरकार को इस पर सक्रिय नहीं होना चाहिए था कि भाई 10 दिन 15 दिन अगर हम डेट को एक्सटेंड कर देते हैं तो क्या इससे घाटा हो जाएगा? सबसे बड़ा यही हो रहे हैं। सब सरकार ध्यान देती है। ये अतुल जी आए हैं जो चेयरमैन, ये बहुत अच्छे रहे हैं। ये दागदार नहीं थे, पीआरडी में पैसा लूट के खा गए थे। महिमा घटे समुद्र के कि रावण बसे पड़ोस, इसलिए बिहार का महिमा घटा हुआ था कि लालू जी गए तो नीतीश आए। लालू का भय दिखा के 17 साल तक बिहार को लूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा 67वीं पुनर्परीक्षा को लेकर कल नोटिस जारी कर दिया गया है। 21 सितंबर को परीक्षा ली जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि पहले से यूपीएससी मेंस की परीक्षा तय है और बहुत सारे छात्र इतने शॉर्ट नोटिस में एग्ज़ाम देने को तैयार भी नहीं है। उनका कहना है कि हमें छुट्टी नहीं मिल पा रही है, ट्रेन का टिकट नहीं मिल पा रहा है और इतना जल्दी एग्ज़ाम पीसीएस में नहीं लिया जाता है। कोर्ट जाने की बात हो रही है। लेकिन आपको हम बता दें कि ये वकील हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। आपको पता होगा बीपीएससी 67वीं में ही इन्होंने जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रखी थी और बहुत उसका प्रभाव भी हुआ। फिर ये याचिका दायर करने वाले हैं 21 सितंबर के एग्ज़ाम को लेकर। इनसे ही बात करते हैं। याचिका का विचार कहाँ से आया, क्यों आप याचिका दायर कर रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो इन्होंने खासकर बिहार सरकार गलती क्या किया, बीपीएससी गलती क्या किया कि अयोग्य इसके मेंबर्स लोग हैं, उनको जानकारी नहीं है। ये साफ झलकता है कि बिहार सरकार जो मेंबर बनाई है बीपीएससी का और चेयरमैन, ये अयोग्य है। ये पता होनी चाहिए कि 16 तारीख से यूपीएससी का एग्ज़ाम मेंस का चल रहा है। इसी बीच शायद 25 तारीख को ख़त्म हो रही है एग्ज़ाम और तुरंत यूपीपीएससी का है 27 सितंबर से। तो एक चीज़ देखिएगा कि पहले इन्होंने कहा था कि हम 20 और 22 को एग्ज़ाम ले रहे थे बिहार में। जब स्टूडेंट लोगों का दबाव हुआ, चाहे जो भी हुआ, तो इन्होंने कहा कि चलिए भाई एक दिन हम लेंगे, 21 को लेंगे। पहले कहते थे कि 6 महीना साल भर बीत जाएगा लेते लेते एग्ज़ाम। तो ये अविवेकपूर्ण जो स्टेटमेंट है बीपीएससी के तरफ से, ये लगता है कि इसे क्या कहा जाए, बड़ा शर्म आती है कि बिहार कहाँ जा रहा है, उस शिक्षा का मानक कहाँ जा रहा है। अब रही बात, आप याचिका पर पूछ रहे हैं, तो जो लड़के यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, वो कैसे आएंगे यहाँ देने? बताइए। 21 तारीख को जो निर्धारित 21 सितंबर को 21 सितंबर को बिहार सरकार ने जो की है, बीपीएससी ने की है, वो सरकार का आयोग है। तो क्या सरकार को इस पर सक्रिय नहीं होना चाहिए था कि भाई 10 दिन 15 दिन अगर हम डेट को एक्सटेंड कर देते हैं तो क्या इससे घाटा हो जाएगा? तो ये तो लिमिट लोग रखते हैं, यहाँ भी घोटाला का बू आता है। और मैं सोचा, बहुत लड़के हमारे संपर्क में थे, कुछ लड़के कहे कि सर कैसे होगा। हम कहे कि देखो, अभी तक जितना PIL किए हैं उसमें हम स्टूडेंट से नहीं लिए हैं, पूछने भी कोई नहीं आता है। अगर सक्षम है तो देगा, भी न सक्षम है फिर भी मैं गरीब गुरुओं की लड़ाई, दलित वंचितों की लड़ाई लड़ता हूं। और मैं बीपीएससी का जो अभ्यर्थी है विवेक कुमार, उससे मैं बात किया, मेरा पूर्व से परिचित था, वो अभी मेरे पास आ भी गया है पूरा सर्टिफिकेट लेके, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह जो कराया है बीपीएससी PT के लिए, तो मैं कर रहा हूं। अब यूपीएससी के लड़के हैं, वो हमको एडमिट कार्ड भेजे और आगे आज तक एक हमको अभी सूचना मिला है, आपका भी चैनल में हम देखे थे कि शायद दिल्ली में कुछ लड़के मुख्यमंत्री जी से, नीतीश जी अभी दिल्ली प्रवास पर हैं प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में, तो उस दौरान मिले हैं शायद बिहार ये में जाकर के, बिहार भवन में। तो आज तक हम समय का इंतज़ार करते हैं और नहीं तो कल 10 बजे हम फाइल कर देंगे। कोर्ट खुलते ही हम तैयारी 60% पहले से ही हम करके रखे हुए थे। रात में हमको विवेक ने बहुत फ़ोन पर प्रेशर दिया कि सर कर दिया जाए। तो हम कहे कि ठीक है, तुम पिटिशनर बनोगे? तो कहा कि हाँ हम बनेंगे। तो हम कहे कि ठीक है, आओ ले करके। तो सुबह भी कुछ हम तैयारी किए हैं, आज फाइनल करके हम वेट करते हैं। आज कल का इतना हड़बड़ी क्यों है? इतना हड़बड़ी क्यों है कि पहले से जो नियम चला आता है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम है, उस समय कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम नहीं रखती है और ये बीच में ही गैप में रखती है। आप बात को नहीं समझते हैं, हड़बड़ी क्यों है। हमसे पूछिएगा तो यही कहेंगे कि फिर घोटाला का बू है। अब उलूल जुलूल लड़के इसमें आएंगे, अच्छे तो आएंगे ना, सब यूपीएससी दे रहे हैं, वो छोड़ के कैसे है? कितना मतलब लड़के पर प्रेशर है। जो लड़का यूपीएससी दे रहा है, अगर उसको मतलब नहीं हो रहा है तो कितना उसको दुख होगा। तो इस चीज़ को समझिए आप कि सिंपैथेटिक कंसिडरेशन नाम के चीज़ नहीं रह गई है सरकार में, बीपीएससी में। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट भी कहते हैं कि बीपीएससी में घोटाला हुआ, कोर्ट गए, क्या हो। अरे भाई, न्यायिक व्यवस्था का जो रूप है उसके तहत हम जा रहे हैं। आश्वस्त कर सकते हैं क्या मैं घोटाला जो लड़ा था, किसी स्टूडेंट से 1 रुपया लिया था? कोई स्टूडेंट कहे 1 सिक्का, अपने तरफ से अपना पैसा खर्च करके लड़ा, हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है। दूसरी तरफ एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ,
हम सुप्रीम कोर्ट भी उसको भी लेके जा रहे हैं धीरे धीरे। तो वेट तो करना पड़ेगा ना, न्यायिक जजमेंट मेरे हाथ में नहीं ना है, उसकी एक प्रक्रिया है। तो इस जो खासकर बीपीएससी निर्धारित की है 21 सितंबर को पीटी का एग्ज़ाम का डेट, इसके खिलाफ भी मैं कल फाइल करूंगा। और आज तक मुख्यमंत्री जी से मैं भी अनुरोध करता हूं कि आप मान लीजिए, तो फिर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो कल हम फाइल करेंगे स्टूडेंट के पक्ष में। कितना दिन डेट बढ़ा दिया जाए, 15 अक्टूबर में, 1 महीना या नवंबर में? ये अब तो स्टूडेंट अपना समझ सकते हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि इसको दिसंबर में एग्जाम लें। दिसंबर ज़्यादा, हाँ, नवंबर दिसंबर में 2-3 महीना का दे रिलैक्स होने के लिए। मेंस देने के बाद थोड़ा लड़के लोग चाहते हैं कि 10-20 दिन हम रिलैक्स हों। उसके बाद ये एमपीपीएससी है ना, सुनते हैं कि अक्टूबर तक उसका भी डेट जा रहा है, तो नवंबर या दिसंबर में। आयोग के द्वारा एक बात बोला जा रहा है कि हम यूपीएससी के कुछ हज़ार लड़कों के लिए 6 लाख लड़कों को रोक के नहीं रख सकते हैं। सबसे बड़ा यही हो रहे हैं, सब सरकार ध्यान देती है। ये अतुल जी आए हैं जो चेयरमैन, ये बहुत अच्छे रहे हैं, ये दागदार नहीं थे, पीआरडी में पैसा लूट के खा गए थे। तक नीतीश कुमार तो उसी को बना, बार बार मैं कहता हूँ, हमको आप दूसरे रूट में बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। आप ये बताइए कि रिटायर को ही क्यों बनाते हैं ये? इसलिए कि जो वर्तमान आईएएस होते हैं उनका पेंशन रहता है, उनका पेमेंट रहता है, पीएफ रहता है, ये ईएल रहता है, प्रमोशन रहता है। वो तो खैर लास्ट में भी बना सकते हैं, उसके डर से वो लोग उतना गलत नहीं कर पाते हैं, सब रुक जाएगा। तो रिटायर को बनाते हैं, ये सब मजा मारता है। बताइए नहीं, सब के आराम करना चाहिए, जा करके सोना चाहिए घर में, बाल बच्चा पोता पढ़ रहा होगा देखना चाहिए। तो ये लोग भी लूटने आ गया, 10-20 लाख रुपया ऐसे बटोर लेता है बिल बना करके, और घोटाला करता है ही। जिस तरह से कैसे आर के महाजन ने, मैं चुनौती भरे लहजे में कहता हूँ कि लालू जी के समय अगर आर के महाजन भ्रष्ट है, तो नीतीश जी के समय वो बहुत पवित्र जल का था नीतीश जी में। तो आर के महाजन लूटा अरबों रुपया, रंजीत कुमार सिंह आईएएस लूटा, 350 लड़के को करा करके अरबों खरब लोग कमा लिया है। तो क्या फर्क पड़ता है? नीतीश जी क्यों नहीं गुजरात कैडर में भेज रहे हैं? इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि उनके जाति का आईएएस है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, हर जगह ही भरे हुए हैं इस तरह से। जितना गुंडाई बिहार में हो रहा है सब वो करवा रहे हैं, जितना अपराध बढ़ गया है वो करवाने का नीतीश जी का डायरेक्ट संरक्षण है। पूरा थाना प्रभारी की लिस्ट देखिए, सब चोर चुहार थाना प्रभारी है, बालू माफिया और ये माफिया लूटा हुआ, उसकी पोस्टिंग किए हुए हैं पैसा लेकर के, सिर्फ जाति के नाम पर। एक ऐसे सरकार चलता है। अब क्या करें, जो जंगल राज का विरोध करके आए थे नीतीश जी, और 17 बरस में 5 बरस इनका ठीक था, 12 बरस तक इन्होंने महाजंगल राज बना करके रखा बिहार को, और फिर जंगल राज और महाजंगल राज दोनों मिल गया। तो जनता तो रो रही है। स्टूडेंट मारा जाए, स्टूडेंट का कोई जाति होता है क्या जी? कोई जाति नहीं होता है। बेचारा दाल भात चोखा खाता है, पटना के सड़कों पर भटकता है, उसके कोई जाति का कोई पैसा देने आता है क्या? उस पर देखता है क्या? तो ये यहाँ का स्टूडेंट को सोचना है, इसीलिए करवा रही है बीपीएससी। और देखिएगा फिर घोटाला करेगी। इनका तो लिस्ट है ना एक। अब समझिए ना कि हम 6000 लड़के के चलते, अरे भाई बताओ ना, एक डीएम के अंदर कितना डिप्टी कलेक्टर काम करता है? कम से कम जिला में 20-25 को डिप्टी कलेक्टर होता है। तो वो दिमाग में नहीं आता है कि कितना इंपॉर्टेंस है। हिंदुस्तान का टॉप ब्यूरोक्रेट्स होता है आईएएस है। तो इनका खोपड़िया जब खराब है, माने क्या हम कहें, महिमा घटे समुद्र के कि रावण बसे पड़ोस। इसलिए बिहार का महिमा घटा हुआ था कि लालू जी गए तो नीतीश आए, लालू का भय दिखा के 17 साल तक बिहार को लूट। एक दिन का आज का आप समय देते हैं, चूंकि मुख्यमंत्री पुनर्विचार का बात किए हैं, तो आज भर का समय देते हैं, कल दायर कर दीजिएगा। बिल्कुल, आज भर का समय है। लड़के हमको पैसा दे अन्यथा नहीं दे, मैं लड़ूंगा, अपना पैसा लगा के लड़ूंगा इस मुकदमा को, और आशातीत सफलता भी मुझे मिलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं डेट को बढ़वाऊंगा। अब तो हम न्यायपालिका में ले ही के जाएंगे ना, चीफ जस्टिस भी तुरंत मेंशन करेंगे, कल फाइल करेंगे, परसों मेंशन करेंगे इसमें अर्जेंटली, इसलिए कि मेरे पास समय नहीं है, 8-10 दिन समय है। तो हम हैं लगे हुए हैं स्टूडेंट के लिए। अब इसके लिए स्टूडेंट भी हमको कुछ कहे चाहे कुछ कहे कि जल्दी नहीं होता है। जल्दी मेरे जजमेंट मेरे हाथ में है क्या? हम लड़ सकते हैं, हम गोली दुश्मन पर चला सकते हैं। दुश्मन बचता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? हमारी कलम रूपी जो गोली है वो गोली से ज़्यादा तगड़ा होता है। बीपीएससी में हम न रहते तो क्या हुआ? आज तक रंजीत कुमार का हुआ क्या? नीतीश कुमार छोड़े हुए हैं ना, सारा के गिरफ्तारी, और सुप्रीम कोर्ट भी लेके जा रहे हैं, पूरा ड्राफ्ट ही रखे हुए हैं। लेकिन दूसरी बार हम रंजीत कुमार सिंह पर रिट ले गए हैं, इसलिए वेट कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट पूछा है, कमेंट देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। अरे क्यों जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? अभी एक और हमको यहाँ पर मिला हुआ है भाई फ्रीडम रेमेडीज मेरे पास है, तो पहले यहाँ हम देख लेते हैं, उसके बाद जाएंगे, दोनों रिट लेके जाएंगे, सामूहिक वहाँ जाएंगे। तो ये चीज़ है, और आज तक मैं वेट कर रहा हूँ, कल मैं फाइल करूँगा। तो कल फाइल करेंगे, और आज इसलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि यूपीएससी मेंस के कैंडिडेट आज मुख्यमंत्री से बिहार भवन मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पता नहीं कि डेट घोषित कर दिया गया है, और उन्होंने कहा कि आप खुशीपूर्वक एग्ज़ाम दीजिए, और हम इस डेट को लेकर पुनर्विचार पटना पहुंचने के बाद जरूर करेंगे। तो वही आज भर का समय दिए हैं कौशलेंद्र नारायण कि आज शाम तक मुख्यमंत्री जी इस पर पुनर्विचार कर ले, डेट को एक्सटेंड कर दे, वरना कल हाई कोर्ट पटना में PIL दाखिल हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।